मोहम्मद उमर फ़ारूक बायोलॉजिकल वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दें। आज हमने बात कर रही है यूरिया साइकिल के बारे में और यूरिया की प्रोडक्शन के बारे में कि यूरिया किस तरह प्रोडक्शन होता है और एक्सक्रीट किस तरह होता है हमारी बॉडी में। तो हम ओवरऑल पिक्चर देके हमें समझ आ जाएगी कि किस तरीके से यूरिया जो है प्रोड्यूस होता है और यूरिया साइकिल किस तरह चलता है उसके बारे में। तो ये यूरिया साइकिल, हम सबसे पहले यूरिया साइकिल की बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मसल है और लीवर है जो कि इन्वॉल्व होता है यूरिया अमाइनो ग्रुप को यूज़ करने के लिए। प्रोटीन की यूजेज जब होती है, प्रोटीन यूज़ होती है तो उसके बाद जो है यूरिया प्रोड्यूस होता है। उससे पहले अमोनिया प्रोड्यूस होता है। अमोनिया मोर टॉक्सिक है हमारी बॉडी में, इसलिए इसको एक्सक्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत है। तो फिर यूरिया में कन्वर्जन होगी और वो एक्सक्रीट हो जाएगा। तो ये मैंने मसल ड्रा किया है। सबसे पहले ये देखें, कार्बन डाइऑक्साइड और 2 अमोनिया के मालिक्यूल यूरिया प्रोड्यूस करते हैं और 500 ml पर ग्राम यूरिया पर रिलीज़ होता 500 ml पर ग्राम जो है अमोनिया रिलीज़ होता है। उसकी रिक्वायरमेंट है 1 ग्राम की, लेकिन यूरिया में 1 ग्राम के लिए 50 ml वाटर की ज़रूरत है, इसलिए लेस टॉक्सिक है। और यूरिक एसिड में तो बहुत ही कम 1 ml पर ग्राम यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है जो कि बर्ड में होता है, मैमल्स में नहीं होता। तो यहाँ पे देखें, हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि मसल में ये देखें ग्लूटामेट होता है सबसे पहले मसल के अंदर। तो मसल के अंदर ग्लूटामेट जो है उसमें क्या होता है कि ग्लूटामेट एक कंपाउंड है जिससे एटीपी और यूज़ होके अमोनिया का मालिक्यूल अमाइनो ग्रुप जो है वो ऐड हो जाता है और ये ऐड होके ग्लूटामेट सिंथेटेज एंजाइम की वजह से फास्फेट ग्रुप एनर्जी यूज़ होके ग्लूटामीन बनाता है, जो कि ग्लूटामीन जो है वो अमीनो एसिड है। ये अमीनो एसिड मसल में जाएगा, मसल से लीवर में जाएगा। तो ये मैंने लीवर ड्रा किया है। ग्लूटामीन जैसे ही मसल लीवर में गया तो उसमें क्या हुआ कि ग्लूटामेट दोबारा से ग्लूटामेट प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर अगर वाटर यूज़ हो के अमोनिया ना प्रोड्यूस हो तो फिर यहाँ पे अमोनिया प्रोड्यूस हुई है और 2 मालिक्यूल अमोनिया के मिल के एक कार्बन डाइऑक्साइड का मालिक्यूल जो कि हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट्स की स्प्लिटिंग की वजह से, अगर एसिडिक मीडियम कम है तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होंगे और हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस होंगे। अगर बेसिक हो तो वाटर बन जाएगा, अगर नॉर्मल करना है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऐड होगी अमोनिया में तो यूरिया प्रोड्यूस करेगी। यहाँ तक तो बात समझ आ गई। अगर ये ना हो ऐसा तो ग्लूटामेट जो है वो कन्वर्ट होता है, वो ग्लूटामेट कन्वर्ट होता है अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट में। तो इसमें जो मैकानिज़्म है अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट में सेम क्रैब साइकिल की तरह का है। तो जिस तरह क्रैब साइकिल में होता है तो एलानीन जो है वो बनेगी ग्लूटामेट के साथ अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट से रिएक्ट करके पायरूवेट में कन्वर्ट होगी। अब पायरूवेट ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस में हमने पढ़ा था। तो पायरूवेट जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा जिस रिएक्शन को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि ग्लूकोज की फार्मेशन। तो पायरूवेट इसमें डिफरेंट केमिकल रिएक्शन है, उसको हम मिस कर रहे हैं, तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे एलानीन पायरूवेट में कन्वर्ट हुई और पायरूवेट शुगर में कन्वर्ट हो गया तो ग्लूकोज जाएगी मसल के अंदर। अब मसल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है या तो ये यूज़ हो जाएगी ग्लाइकोलाइसिस से पायरूवेट में और जाएगी पायरूवेट कन्वर्ट होगा एसिटिल को ए से क्रैब साइकिल में जाके एटीपी प्रोड्यूस करेगा, या फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा एलानीन में। और एलानीन में कन्वर्ट होने के लिए ग्लूटारेट की ज़रूरत है, जो कि ग्लूटारेट इससे रिएक्ट करके खुद तो अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ ही साथ एलानीन प्रोड्यूस कर देगा।
और यहाँ पे जो है अमाइनो ग्रुप जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। ये अमाइनो ग्रुप आगे हम देखें तो यहाँ से जो पायरुवेट से दोबारा पायरुवेट बनता है और एलानीन से ग्लूकोज अगर बन रही है तो इसको हम कहेंगे ग्लूकोज एलानीन साइकिल। तो यहाँ पे अमीन अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट प्रोड्यूस होगा और ये कन्वर्ट होगा अमीनो ग्रुप के एडिशन से ग्लूटारेट में, तो ग्लूटारेट में हो जाएगा। अब ये क्या है, अमीनो ग्रुप रिलीज़ होगा, अगर ऐड होगा तो अमीनो बनेगा। तो यहाँ पे अमीनो एसिड जो है वो वैलीन आइसोल्यूसिन से सक्सीनाइल को ए में कन्वर्ट होगा और ये सक्सीनाइल को ए दोबारा पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि पायरुवेट जिस तरह ग्लाइकोलाइसिस से हमें पायरुवेट मिला था उसी तरह का पायरुवेट। अब हमने देखनी है बात, यहाँ पे लीवर में जो यूरिया प्रोड्यूस हुआ था वो गया था ब्लड की वेसल के अंदर गया है। तो ये है ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के अंदर जाते हुए ग्लोमेरुलर से गुजरते हुए यूरिया बोमेन कैप्सूल में फ़िल्टर हो जाएगा और यहाँ से नेफ्रॉन जो है वो किडनी के अंदर वो एक्सक्रीशन कर देंगे यूरेटर से। तो ये ग्लोमेरुलर है। अब यहाँ तक तो बात समझ आ गई। अब हमने बात करनी है यूरिया साइकिल के बारे में। तो मेन जो हमारा टॉपिक है वो यूरिया साइकिल के बारे में है। तो यूरिया साइकिल में क्या होगा वो देख लेते हैं। तो ये एक्सक्रीशन होगी यूरिया की जो कि लेस टॉक्सिक है एज़ कम्पेयर टू द अमोनिया। यहाँ पे हमने देखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया है इन्वॉल्व होता है यूरिया साइकिल में। तो ये सारे केमिकल रिएक्शन लीवर के अंदर ही होंगे और लीवर के अंदर हेपेटोसाइट जो है उसके अंदर हेपेटोसाइट के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है और साइटोसोल है यानी कि प्लाज्मा, उसमें ही ये होगा वर्क केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे कार्बामोइल फास्फेट है यहाँ पे जो कि ऑर्निथाइन ट्रांस कार्बामोइलेज OTC के रिएक्ट होने से, ऑर्निथाइन के रिएक्ट होने से, ये दोनों कंपाउंड के रिएक्ट होने से और ये जो ट्रांस कार्बामोइलेज एंजाइम है इसके प्रेजेंस में हमें सिट्रुलिन मिलेगी। ऑर्निथाइन कहाँ से आई है? ऑर्निथाइन ट्रांसपोर्टर से माइटोकॉन्ड्रिया में गई है साइटोसोल से और ये आगे सिट्रुलिन में कन्वर्ट हो जाएगी। सिट्रुलिन एक अमीनो एसिड है जो कि अमीनो एसिड है और ये कन्वर्ट होता है सबसे पहले ये चला जाता है बाहर। तो माइटोकॉन्ड्रिया का रिएक्शन यहाँ तक ही महदूद है, आगे नहीं है। और आगे सिट्रुलिन ट्रांसपोर्टर से सिट्रुलिन बाहर आ जाती है और ATP की यूजेज की वजह से ATP ट्रांसपोर्ट करती है फास्फेट AMP प्रोवाइड करती है और 2 फास्फेट ग्रुप रिलीज़ हो जाते हैं। हालांकि एक फास्फेट ग्रुप जो है और 7 फास्फेट ग्रुप और ग्लूकोज और अमीनो नाइट्रोजनस बेस अटैच होके सिट्रुलिन AMP बना देती है जिसमें आर्जिनोसक्सीनेट सिंथेटेज एंजाइम यूज़ होके एस्पार्टेट की मौजूदगी में AMP को रिलीज़ करके आर्जिनोसक्सीनेट बना देती है और ये आर्जिनोसक्सीनेट में AMP रिलीज़ हो जाता है और आर्जिनोसक्सीनेट लाइएज एंजाइम इस कंपाउंड को लैदा कर जाता है जो बाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप है 1,2 बाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो कि आगे नेक्स्ट आर्जिनोसक्सीनेट लाइएज की वजह से Arg9 बन जाती है। तो यहाँ से वाटर Arg9 में रिएक्ट करके कार्बन नंबर 1 से तो यहाँ से कंपाउंड को रिलीज़ करता है और वाटर की एडिशन कुछ इस तरह से होती है कि हाइड्रोजन आयन यहाँ पे चला गया और ये जो है ये वाला हाइड्रोजन दूसरे वाटर का जो है वहाँ पे आ गया और डबल बॉन्ड जो है रिलीज़ हो गई और यहाँ पे जो नाइट्रोजन है बेसिकली कार्बन
ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड ही रहेगा, तो इससे यूरिया प्रोड्यूस होगा। और ये यूरिया कुछ इस तरह है कि जब वाटर ऐड होगा आर्जिनेज एंजाइम की मौजूदगी में, वाटर की एडिशन होकर यूरिया बनेगा कुछ इस तरह। तो ये आर्जिनेज एंजाइम आगे ऑर्निथाइन को अगेन बना देगा और ऑर्निथाइन ट्रांसपोर्टर से अगेन ऑर्निथाइन प्रोसेस करके कार्बामोइल फास्फेट से एडिशन करके ओटीसी की एंजाइम की मौजूदगी में सिट्रुलिन दोबारा बनाएगी और ये साइकिल रन होता रहेगा, जिसमें एडिशन किस चीज़ की हुई है, एडिशन जो है वो कार्बामोइल फास्फेट की हुई है। सो यहाँ तक था क्रैब साइकिल यूरिया साइकिल। तो थैंक्स।